बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज का अगला सफर। यह है एक अजीम नबी की कहानी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि ईमान और कुफ्र का अंजाम क्या होता है। हजरत सालेह का किस्सा कुरान में कई जगह आया है और यह कहानी है एक ऐसे कबीले की जो दुनिया में ताकत, शान और शौकत और इमारतों की वजह से मशहूर था। ये लोग थे कौम समूद। कौम समूद की जिंदगी। कौम समूद एक अजीम कबीला था जो हजरत हूद के बाद आया। ये लोग पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे, पत्थर के पहाड़ों में शहर बसाते थे। इतनी मजबूत इमारतें कि देखने वाला हैरान रह जाए। अल्लाह ने इन्हें ताकत, जमीन और खेती सब कुछ दिया था। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी मुसीबत इनके अंदर थी। ये लोग बुतों की पूजा करने लगे थे, अल्लाह को भूल गए थे और अपनी कव्वत व दौलत पर घमंड करते थे। सोचते थे कि हमारी इमारतें हमें हमेशा बचाएंगी। और इसी गुमराही के दरमियान अल्लाह ने भेजा अपना पैगंबर हजरत सालेह, नबी की दावत। हजरत सालेह ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसी की इबादत करो। उन्होंने समझाया, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी खेती, तुम्हारी इमारतें, ये सब अल्लाह का तोहफा है, मगर तुम अल्लाह को भूलकर पत्थर के बुतों के आगे सजदा कर रहे हो। ये तुम्हारी तबाही का रास्ता है। लेकिन कौम समूद का हाल वही था जो आद की कौम का था। उन्होंने कहा, सालेह, तुम तो हमारे बीच एक समझदार और शरीफ लड़के के रूप में पैदा हुए थे। हम तुम्हें इज्जत देते थे, लेकिन अब तुमने नई बातें शुरू कर दी हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का धर्म छोड़ दें? तुम्हें हमारे बुत बुरे लगते हैं। हजरत सालेह ने सब्र से कहा, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अगर तुम सच में अपने रब को मान लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी सुरक्षित होगी और आखिरत भी। लोगों का इम्तिहान। लेकिन दोस्तों, काफिरों के लिए ईमान लाना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के पैगंबर हो तो हमें एक निशानी दिखाओ, एक मोजज़ा। हजरत सालेह ने पूछा, तुम कैसी निशानी चाहते हो? तो उन्होंने अजीब मांग रखी, हम चाहते हैं कि यह पत्थर के पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकले, और ऊंटनी भी ऐसी हो जो सबसे अलग हो, सबसे बड़ी हो। हजरत सालेह ने दुआ की और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का निशान दिखाया। अल्लाह का मोजज़ा, नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। एक दिन सब लोग जमा हुए। हजरत सालेह ने कहा, देखो, अगर अल्लाह तुम्हें यह निशानी दे दे तो फिर ईमान लाना जरूरी होगा, फिर बहाने मत बनाना। और फिर दोस्तों, एक बड़े पत्थर के अंदर से आवाज आई। पत्थर हिला, फटा और उसमें से एक बड़ी चमकती हुई खूबसूरत ऊंटनी बाहर निकली। लोग हैरान रह गए। ये वही ऊंटनी थी जिसकी उन्होंने मांग की थी। अल्लाह ने दिखा दिया कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हजरत सालेह ने कहा, यह ऊंटनी अल्लाह की निशानी है, इसे तकलीफ मत देना, इसका ख्याल रखना। यह अल्लाह का इम्तिहान है तुम्हारे लिए। ये एक दिन पानी पिएगी और एक दिन तुम्हारे जानवर। ये तुम सबके लिए बराबरी है। कुछ लोगों ने ईमान ले लिया, लेकिन ज्यादातर लोग घमंड में अंधे बने रहे। नाकतुल्लाह का कत्ल कौम समूद के बदमाश और घमंडी लोग कहने लगे, ये ऊंटनी हमारी जमीन और हमारे पानी पर कब्जा कर रही है। अगर सालेह को रोकना है तो पहले इस ऊंटनी को मारना होगा। सोचो दोस्तों, ये कितना बड़ा जुर्म था। ये ऊंटनी कोई आम जानवर नहीं थी, ये अल्लाह का मोजज़ा थी। एक दिन उन्होंने साजिश करके उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ऊंटनी का बच्चा चीखने लगा। हजरत सालेह ने देखा तो उनका दिल फट गया। उन्होंने कहा, तुमने अल्लाह की निशानी का कत्ल किया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अपने रब से माफी मांग लो, वरना अजाब तुम्हें घेर लेगा। अजाब का वादा लेकिन दोस्तों, घमंड अंधा कर देता है। लोग हंसने लगे। सालेह कह रहा है 3 दिन बाद अजाब आएगा, देखते हैं क्या होता है। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे लाल हो गए, तीसरे दिन उनके चेहरे काले पड़ गए। अब उन्हें समझ आया कि सचमुच अजाब आने वाला है, लेकिन अब वक्त निकल चुका था। अल्लाह का अजाब तीसरे दिन रात को जोरदार झलझला आया।
धरती हिल उठी, आसमान से एक डरावनी चीख आई और एक ही पल में सब लोग गिर पड़े। कौम समूद जो पहाड़ों के घरों में रहती थी, जो अपनी इमारतों पर घमंड करती थी, सब मिट्टी में मिल गई। सिर्फ वही लोग बचे जो हजरत सालेह पर ईमान लाए थे। हजरत सालेह ने उन्हें देखा और आंसुओं के साथ कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचाया, मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने न माना। इबरत और सबक दोस्तों, कौम समूद की कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई। यह हमें दिखाती है कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है, अल्लाह की निशानियों का इनकार अजाब को बुलाता है, और जो अल्लाह के पैगंबर पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उन्हें बचाता है। हजरत सालेह की कहानी आज भी एक आईना है। जो लोग दुनिया की शान और शौकत पर घमंड करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। खत्मा दोस्तों, यह थी हजरत सालेह की पूरी कहानी। एक सफर जो हमें सिखाता है ईमान की ताकत, अल्लाह के मोजज़ों का जलवा और घमंड नाफरमानी का अंजाम। कौम समूद की दास्तान आज भी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाए, अगर वह अपने रब से मुंह मोड़े तो उसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे एक नए नबी की कहानी की तरफ, एक नई दास्तान, नए सबक और नए इबरतनाक मोड़ों के साथ। तब तक अपने दिलों में ईमान को मजबूत रखो, अपने रब की इबादत करो और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहो। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम।